हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो एनटीपीसी ने 4.25 रुपीस का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अगर हम पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 4 रुपए का और एक बार 3 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो इसी जो जनवरी फरवरी के जो टाइम में जो डिविडेंड दिया हुआ था तो वो 4 रुपए का डिविडेंड था। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो डिविडेंड है 6% के आसपास हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। और फिर जो फाइनल रिजल्ट जो आए थे उसके बाद 3 रुपया का डिविडेंड दिया था। तो इस बार जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो कैसा डिविडेंड है वो सब फिर बात की बात रहेगी। बट फिलहाल अगर हम कंपेयर करें, अगर पिछले साल जब इंटरिम डिविडेंड उन्होंने फरवरी में दिया था तो डिविडेंड हल्का सा बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है 4.25 का। अब इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, वो है फरवरी 3। ये एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी एनटीपीसी का स्टॉक रहेगा वो इस डिविडेंड को पाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो पेमेंट है इस डिविडेंड की, ये भी कंपनी ने कंफर्म किया है, फरवरी 24 फरवरी को पेमेंट भी एनटीपीसी के डिविडेंड का हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम बात करते हैं किस हिसाब से बिजनेस हुआ है। सबसे पहले रेवेन्यू कैसा हुआ है, कंपनी ने कमाई कैसे की हुई है। तो अगर हम देखेंगे पिछले साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 30,265 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू बढ़कर 42,148 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा लगभग 40% जो रेवेन्यू है इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। क्वार्टर 2 में, मतलब जुलाई से सितंबर 2022 में अगर आप बात करेंगे 41,015 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू हमको थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की। अगेन जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 की अगर आप बात करेंगे 4,246 करोड़ का तब प्रॉफिट हुआ था। अभी आप प्रॉफिट देखेंगे बढ़ा है 4,476 करोड़ का। क्वार्टर 2 में, मतलब जुलाई से सितंबर 2022 की बात कर रहे हैं, 3,331 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अभी भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिन्स के भी डेटा देखे। ऑपरेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं जब हम मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। बट जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था तब मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, अच्छे मार्जिन थे, क्योंकि जो विद्युत या जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं तो जो एक्सपेंसेस जो लगते हैं, जो भी उनके रॉ मटेरियल का, तो उस समय में थोड़ा कम था। लेकिन जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बहुत सारी कंपनियों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो बहुत बढ़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है Q2 से Q3 में मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी उनके खर्चे थे वो थोड़े से कम हो रहे हैं, जो हमने एक्सपेंस स्टेटमेंट में भी देखा है। बाकी 9 महीनों का अगर आप देखेंगे अप्रैल से दिसंबर 2021 में 10,663 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी अप्रैल से दिसंबर 2022 अभी जो जस्ट खत्म हुआ है 9 महीने, 11,564 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। बाकी ये सिर्फ फर्स्ट कट में बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी रिन्यूएबल बिजनेस को लेकर, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिटेल्स, ट्रांसक्रिप्ट्स में क्या कह रहा है मैनेजमेंट, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है अगले कुछ दिनों में जब आप एनटीपीसी को स्टडी कर रहे हैं। तो सब डिटेल्स आती रहेंगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।